नमस्कार, स्वागत है आपका एक और दिलचस्प और जीवन बदलने वाले विषय पर चर्चा में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दूसरों को समझने और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखने की कोशिश करते करते खुद को भूलने लगते हैं, या फिर आप इतनी गहराई से सोचने लगते हैं कि हर छोटी बात आपके मन में एक बड़ी चिंता बन जाती है? अगर हाँ, तो यह वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि हम लोगों को समझें लेकिन खुद को ना खोएं और कैसे ओवरथिंकिंग के जाल से बाहर निकलें। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम कुछ बेहतरीन और आसान टिप्स भी साझा करेंगे जो आपको मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करेंगी। ओवरथिंकिंग यानी किसी भी बात को बार बार सोचते रहना, इतना कि वह आपके दिमाग पर हावी हो जाए। यह तब होता है जब हम हर छोटी छोटी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा विश्लेषण करने लगते हैं। कभी कभी हम अपने रिश्तों, करियर या किसी घटना को लेकर इतना सोचते हैं कि वह हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालने लगती है। अब सोचिए, जब हम बार बार किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है? ऐसा लगता है जैसे हमारा दिमाग कभी आराम ही नहीं करता, यानी हम थकने लगते हैं, आत्मसंदेह से घिर जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे फैसले गलत थे या फिर हमसे ही कोई गलती हो गई। हम अपने वर्तमान पर फोकस नहीं कर पाते क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा अतीत की किसी घटना या भविष्य की चिंता में उलझा रहता है। लोग हमारी भावनाओं से खेलने लगते हैं। जब दूसरे ये समझ जाते हैं कि हम उनकी बातों को बहुत गंभीरता से लेते हैं, तो कई बार वो इसका गलत फ़ायदा भी उठाने लगते हैं। कि हम इस स्थिति से कैसे बाहर आएं? क्या वाकई हम खुद को ओवरथिंकिंग से बचा सकते हैं? तो उसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल। इसके लिए हमें कुछ आदतें विकसित करनी होंगी। पहली, हर चीज़ को दिल पर ना लें। हर कोई अपने खुद के संघर्ष से गुजर रहा होता है। अगर कोई आपको अनदेखा करता है या जवाब देने में देर करता है, तो इसका यह मतलब नहीं कि वह आपको पसंद नहीं करता। ज़रूरी और गैर ज़रूरी चीज़ों में फ़र्क करें। अपने दिमाग को ट्रेन करें कि कौन सी बातें सच में मायने रखती हैं और किन्हें जो है जाने देना बेहतर होगा। तीसरा है कि खुद से सही सवाल पूछें कि क्या यह चिंता करने लायक बात है भी, या क्या यह कुछ दिनों या महीनों बाद भी मेरे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण होगी? क्या मैं इसे बदल सकता हूँ या यह मेरे नियंत्रण से बाहर है? उम्मीद है कि इसका उत्तर ही आपका समाधान बन जाएगा। चौथा है कि अपने दिमाग को व्यस्त रखें। जब भी आप खुद को किसी अनावश्यक सोच में उलझा हुआ पाएं, तो तुरंत खुद को किसी उत्पादक कार्य में व्यस्त करें, जैसे किताब पढ़ना, वर्कआउट करना या किसी नए कौशल यानी नई स्किल को सीखना। ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने के लिए हमें अपने विचारों को कंट्रोल करने की नहीं, बल्कि कुछ प्रैक्टिकल अभ्यास, एक्सरसाइजेस को अपनाना भी ज़रूरी है। तो यहाँ कुछ आसान लेकिन असरदार तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला है कि जर्नलिंग करें, यानी लिखना शुरू करें। अपने विचारों और भावनाओं को कागज़ पर लिखें, इससे वे आपके दिमाग में कम घूमेंगे। दूसरा है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन अपनाएं, यानी हर दिन कुछ मिनट गहरी सांस लें, अपने विचारों को शांत करने की कोशिश करें। तीसरा हो सकता है कि सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। तो बहुत बार हम सोशल मीडिया पर देखी गई चीज़ों से ही अनावश्यक चिंता करने लगते हैं। कुछ समय के लिए इससे ब्रेक लेना निश्चित रूप से फ़ायदेमंद होगा। चौथा है कि एक सीमित समय दें हर उस चीज़ को जो आपकी ऊर्जा सोखती है। तो अगर आपको किसी चीज़ के बारे में सोचना ही है, तो उसके लिए एक समय निर्धारित करें, जैसे दिन के 10 मिनट किसी समस्या पर सोचें, फिर उसको छोड़ दें। इससे ज़्यादा समय देना ठीक नहीं है। ज़िंदगी बहुत छोटी है और हमें इसे बेवजह की चिंताओं में बर्बाद नहीं करना चाहिए। लोगों को समझना बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद को भूल जाना बिल्कुल सही नहीं है।
तो ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे इन आदतों को अपनाते हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन अधिक शांत और खुशहाल होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि यह उन लोगों तक भी पहुंचे जो ओवर थिंकिंग से परेशान हैं। और हाँ, कमेंट करके भी बताइएगा कि आप ओवर थिंकिंग को कैसे मैनेज करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुद पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।